अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास एकेडमी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो की फिज़िक्स के चैप्टर मेजरमेंट एंड फ्लूइड स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला एमसीक्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसआई बेस क्वांटिटी। इसमें से कौन सी जो है वो एसआई बेस क्वांटिटी है? फोर्स, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट या फिर प्रेशर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पढ़ी होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो उसमें से ये एमसीक्यू आया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशंस एम एल टी इनवर्स स्क्वायर इट रिप्रेजेंट। आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है जो कि है एम एल टी और -2। ठीक है, तो इसमें बतानी है कि ये किसकी है, मोमेंटम की है, फोर्स की है, एनर्जी की है या फिर पावर की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फोर्स। किस तरह से फोर्स है ये? फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फिजिकल्स टू एम ए। ठीक है, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, m जो है वो मास होता है, ठीक है, और a जो है एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर जो है वो लेंथ में होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और टाइम जो है वो t से आता है, इनवर्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनी है। If a length of a rectangle is measured as 10 centimeter and its width has 5 centimeter, एक रेक्टेंगल है जिसकी मेजरमेंट अगर देखें तो उसकी लेंथ 10 की है और विड्थ जो है वो 5 की सेंटीमीटर की है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट मेजर्ड लेंथ इज, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसमें मेजर्ड लेंथ में, 1 2 3 या फिर 4। ठीक है, तो इसका जो है हम इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2। विच स्टेटमेंट बेस्ड डिस्टिंग्विश एक्यूरेसी फ्रॉम प्रिसीजन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्टिंग्विश कर रही है एक्यूरेसी को प्रिसीजन में? एक्यूरेसी मीन्स रिपीटेड मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर, precision means a measurement close to the true value, accuracy referred to as closeness and the true value, while precision referred to as reproducibility. Accuracy and precision always means exact the same thing. So correct option है ऑप्शन सी। तो एक्यूरेसी जो है उसको हम क्लोजनेस कहते हैं, ट्रू वैल्यू के जो करीब तर जो वैल्यूज होती है उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं, जबकि प्रेसिशन जो है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है। इफ Q is equals to A upon B, the fraction uncertainty in Q is approximately। अगर जो है Q जो है A upon B है तो इसमें अनसर्टेनिटी का फ्रैक्शनल क्या है? डेल्टा डेल्टा A, इस तरह से डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा B, डेल्टा A अपॉन डेल्टा A मल्टीप्लाई बाय A प्लस डेल्टा B मल्टीप्लाई बाय B, डेल्टा A मल्टीप्लाई बाय A माइनस डेल्टा B मल्टीप्लाई बाय B, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ई, डेल्टा ए होता है। ठीक है, इस तरह से है ये, इसका करेक्ट ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल ए प्लस डेल्टा सॉरी डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। The dimensional analysis of an equation is mainly useful for checking its, जो dimensional analysis है equation का वो किस पर useful है? checking किसकी? numerical accuracy, physical dimension and consistency, experimental error, significant figures। इसका correct option है option B, physical dimensions and consistency। A measurement is reported as 2.50 meter, the number of significant figure 2.50 है, इसमें number of significant कितने हैं? 2 3 4 5। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3 है, 1 2 3। ठीक है,
which instrument is generally more suitable for measuring the internal diameter of a small tube accurately? इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अच्छे से सुटेबली मेजर करता है इंटरनल डायमीटर ऑफ अ स्मॉल ट्यूब का? मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नर कैलिपर या फिर स्टॉप वॉच? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्नर कैलिपर। वर्नर कैलिपर जो है वो स्मॉल ट्यूब का भी डायमीटर अच्छे से एक्यूरेटली मेजर कर देता है। यहाँ पर हमने जो है अब मैंने एमसीक्यूज कम कर दिए हैं क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, 23rd को जो है आप लोगों का टेस्ट है, तो इस वजह से मैं इसको जल्दी करवा रही हूँ। तो यहाँ पर मेजरमेंट के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। फ्लूइड स्टैटिक्स को हम जो है वो देखेंगे। प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड एट रेस्ट डिपेंड प्राइमरली ऑन, जो प्रेशर होता है इनसाइड लिक्विड के रेस्ट में मौजूद होने के पर वो किस पर डिपेंड करता है? शेप ऑफ द कंटेनर, डेप्थ एंड डेंसिटी एंड लिक्विड ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो डेप्थ उसकी डेंसिटी और उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। इफ द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डबल, अगर डेप्थ को जो है सरफेस के बिलो जो है उसको हम डबल करें और गॉज प्रेशर एट दैट पॉइंट, तो गॉज प्रेशर क्या होगा? हाफ, डबल, 4 टाइम्स या फिर अनचेंज, तो वो हो जाएगा डबल, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है वो रिलेशनशिप है। 2 पॉइंट आर एट द सेम डेप्थ इन द सेम लिक्विड एट रेस्ट द प्रेशर आर, 2 पॉइंट है सेम डेप्थ पर हैं सेम लिक्विड में एट रेस्ट में, तो उनका प्रेशर क्या होगा? ऑलवेज डिफरेंट, इक्वल, डिपेंडेंट ओनली ऑन अ कंटेनर या फिर जीरो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इक्वल। पास्कल्स प्रिंसिपल इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, पास्कल्स का जो प्रिंसिपल है वो किसका वर्किंग प्रिंसिपल है? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोलिक प्रेस, बैरोमीटर या फिर थर्मोमीटर? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो पास्कल्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। इन हाइड्रोलिक प्रेस अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड टू अ स्मॉल पिस्टन कैन प्रोड्यूस लार्जर फोर्स ऑन अ लार्जर पिस्टन बिकॉज, हाइड्रोलिक प्रेस आपने को पढ़ा होगा, स्मॉल फोर्स जब अप्लाई करते हैं स्मॉल पिस्टन पर तो वो क्या करती है? वो प्रोड्यूस करती है लार्ज फोर्स लार्ज पिस्टन पर। क्यों? प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, क्योंकि प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है। एनर्जी इज क्रिएटेड, क्योंकि एनर्जी क्रिएट हो रही है। लार्ज पिस्टन हैज ग्रेटर प्रेशर, क्योंकि लार्ज पिस्टन पर जो है ग्रेटर प्रेशर अप्लाई ऑटोमेटिक हो रहा है। या फिर लिक्विड इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, जो या फिर लिक्विड जो है वो इंक्रीज कर रही है अप्लाइड फोर्स को। या इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है? प्रेशर ट्रांसमिट होता है इनक्लोज फ्लूइड के जरिए से। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन अ लिक्विड, एक ऑब्जेक्ट है जो पानी पर तैर रही है। व्हेन इट्स वेट इज ग्रेटर देन द buoyant force, weight या फिर weight is equal to buoyant force, its density is always greater than liquid, या फिर there is no gravitational force। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 14 का ऑप्शन बी, वेट जो है वो इक्वल है buoyant force के। अकॉर्डिंग टू आर्चमीदर्स प्रिंसिपल द buoyant force ऑन द इमर्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, जो आर्चमीदर्स के प्रिंसिपल के हिसाब से जो buoyant force होती है वो इक्वल किसकी होती है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। A body float deeper in water than in dense liquid because in the denser liquid, एक बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है डीप इनसाइड जो है वाटर के देन डीप लिक्विड के, डेंसर लिक्विड के। तो उसकी वजह क्या है? ग्रेटर बियॉन्ड फोर्स, ग्रेविटी बिकम स्मॉल, बॉडी मास डिक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम जीरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि जो है बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो क्या कर रही है? सेम डिस्प्लेस वॉल्यूम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट और फ्लूइड स्टैटिक्स के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। फिर इंशाल्लाह हम फ्लूइड डायनामिक्स और दूसरे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।